मान लीजिए एक रात आपको आपके काम से लौटने में थोड़ा लेट हो जाता है। जिस वक्त सारे लोग आम तौर पर सो जाते हैं, उस वक्त आप गांव के बाहर या अपने शहर के बाहर रास्ते से अपने घर जा रहे हैं एंड आपको एक चौराहे पर कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती है जिनका वहां पर होना बिल्कुल भी साधारण नहीं था। जैसे जलता हुआ मिट्टी का दिया, एक नींबू, कुछ हरे मिर्च, सिंदूर जो कि बीच चौराहे पे रखे हुए हैं। तो क्या आप उसके पास से गुजरने की कोशिश करोगे? दोस्तों, आप या हम कोई भी उसके पास से गुजरने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि वो शायद किसी ने जादू टोना कर रखा है। हम उसके पास से कभी भी गुजरना नहीं चाहेंगे। उसको लागने की बात तो बहुत दूर रही। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक गांव पड़ता है जहां पर रहता था एक 30 साल का व्यक्ति राकेश, जो कि इन सारी चीजों को, जादू टोना, भूत प्रेत, आत्मा, इन सभी चीजों को बकवास मानता था। और उसको कितनी बार अपने काम से लौटते वक्त काफी लेट हो जाया करता था। और जब भी इसको लेट होता था तो इसकी माँ इसको बोला करती थी, बेटा कभी भी चौराहे पर पहुंचेगा तो थोड़ा देख के आना, बीच चौराहे से मत आना। लेकिन ये अपनी माँ की उस बात को सुन तो लेता था, लेकिन उसको माँ की इस बात पर हंसी आती थी। लेकिन उसको नहीं पता था कि एक रात उसके साथ जो होने वाला है, वो चाहकर भी अपनी पूरी जिंदगी उसको नहीं भूल पाएगा। उसी रात से उसके साथ जो घटनाएं होती है ना, उसे सुनकर आप कांप जाएंगे। तो दोस्तों, जानते हैं क्या थी वो घटना। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इसी तरह की और भी ज्यादा हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो चलिए अब ये कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों, ये बात है सन 2021 की। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है। गांव का नाम मैं नहीं बता सकता। एंड वहीं रहता था एक 30 साल का व्यक्ति राकेश, जो कि पेशे से एक इलेक्ट्रीशियन था, जिसकी फैमिली में अभी के टाइम पर उसकी पत्नी, एक छोटा बेटा और एक बूढ़ी माँ थे। राकेश के पिता का कुछ टाइम पहले ही देहांत हुआ था। उससे पहले राकेश यूपी के ही किसी सिटी में जॉब करा करता था। लेकिन अभी पिता के देहांत के बाद वो अपनी फैमिली के साथ अपने गांव में ही रहता था। एंड जो ये राकेश था, ये पढ़ा लिखा लड़का था और गांव की बहुत सारी मान्यताओं को ये सिर्फ अंधविश्वास माना करता था। इसका कहना था कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा भूत होता है इंसान का डर। एंड ये कभी भी देर रात आने जाने में बिल्कुल भी नहीं डरा करता था। अब दोस्तों, हर शहर में, हर गांव में हर तरह के लोग रहते हैं। एंड जहां ये राकेश रहा करता था, जिस गांव में, वहां पर भी कुछ लोग ऐसे थे जो जादू टोने पे बिलीव करा करते थे और उन मान्यताओं को माना करते थे। अभी जो गांव था, इसके बाहर एक चौराहा पड़ता था जहां से मुख्य 4 रास्ते जुड़ते थे। एंड गांव वाले कहते थे कि आधी रात के बाद वहां पर जादू टोना किया जाता है। दिन के समय वहां पर अक्सर मिट्टी का दिया, नींबू, मिर्च, राख, सिंदूर, ऐसी चीजें मिलती हैं। लोग कभी भी शाम होने के बाद उस चौराहे के पास जब गुजरते थे तो अपनी नजरों को नीचे रखते गुजरा करते थे। वो ऐसी चीजों को देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये जो राकेश था, ये जब भी ऐसी बातें सुना करता था तो ये बस हंस देता था। इसको हंसी आती थी ये सारी बातें सुन के। ये पढ़ा लिखा था और इन सारी चीजों को बिल्कुल भी नहीं मानता था। अब एक सोमवार की रात ये दूसरे गांव में गया था काम करने के लिए, और इसको वहां से लौटते वक्त करीबन रात के 11:30 बज गए थे। और उस दिन उसकी माँ ने उसको घर से निकलने से पहले बोला था कि बेटा, आज तुझे लेट होने वाला है तो मेरी बात याद रखना। जो वो चौराहा है वहां पर रात के समय थोड़ा संभल के आना, किनारे से आना, बीच से बिल्कुल मत आना। और वहां पे कुछ भी रखा हो तो उसको देखने की गलती मत करना। अब ये माँ से हाँ कह देता है और अपने काम पे चला जाता है। अब रात के 11:30 बजे ये उस गांव से अपने गांव की तरफ लौट रहा होता है। अब वो ये चौराहा था, वहां पे इसको एक मिट्टी का दिया, नींबू, मिर्च, चावल और कुछ सिंदूर से कुछ वहां पर बना हुआ इसको दिखाई देता है, जो कि साफ साफ दिख रहा था कि किसी ने जादू टोना टोटका कर रखा है। लेकिन ये अपना राकेश
तो इन सारी चीजों को अंधविश्वास मानता था। ये अपनी बाइक को चौराहे के कोने में रोकता है और ये आज उन सारी चीजों को पास से देखने के लिए उसके पास चला जाता है कि मैं भी तो देखूं कि आखिर ये है क्या, क्यों ये लोग करते हैं और क्यों लोग इससे डरा करते हैं। अब जब वो वहां पर बैठ जाता है, चौराहे पर जो सामान रखा था ना, ये उसके पास जाके बैठ जाता है और गौर से देख रहा होता है सब चीजों को और हंस रहा होता है। तभी एक पल के लिए इसको ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई और भी खड़ा है, लेकिन जब ये पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे कोई नहीं होता। अब ये उन सारी चीजों को देख रहा होता है तो इसकी नजर पड़ती है वहां पर रखे हुए एक नींबू को, जिस पर एक छोटी सी पिल लगी हुई थी, जैसे किसी ने उस पिल को नींबू में घुसा के रखा हो। अब ये उस नींबू को अपने हाथ में उठा देता है, उस पिल को बाहर निकालता है और नींबू को जोर से फेंकता है रोड के दूसरी तरफ। और जो सारा सामान था उसको पैर से इधर उधर करके आगे बढ़ जाता है अपने घर की तरफ। इसको गुस्सा आ रहा होता है लोगों की इस मानसिकता को देख कि लोग अभी भी इस सारे अंधविश्वास को मानते हैं। ये उस सारे सामान को फेंकता है, नींबू को साइड में फेंकता है, वापस अपनी बाइक की तरफ बढ़ने लगता है। अब जैसे ही अपनी बाइक स्टार्ट करता है तो इसको ऐसा लगता है कि फिर इसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही अपनी नजर पीछे करेगी तो पीछे फिर कोई ना हो, लेकिन इसको महसूस हो रहा था कि कोई है पीछे। अब अपनी बाइक स्टार्ट करता है और सीधा अपने घर की तरफ बढ़ता है। जब ये अपने घर की तरफ बढ़ रहा था तो उसको पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि इसका नाम पुकार रही थी। अब जब ये पीछे मुड़ के देखता है तो उसको उसी चौराहे के पास एक औरत दिखाई देती है। क्योंकि ये अब काफी दूर आ गया था, बाइक इसकी स्टार्ट हो गई थी, काफी दूर आ गया था उस चौराहे से, लेकिन इसको आवाज बिल्कुल साफ साफ इसके कानों में सुनाई दी, जैसे कोई पुकारा पीछे से इसका नाम। पीछे मुड़कर देखा तो दूर एक औरत थी, लेकिन ये अपनी बाइक नहीं रोकता। इसको लगता शायद कोई होगा और मुझे शायद गलतफहमी हो गई या फिर मेरा वहम होगा जो मुझे आवाज सुनाई थी। वो आवाज इसको एक ही बार आई थी, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देता है और सीधा अपने घर पहुंच जाता है। अब उस रात जब ये घर पहुंचता है तो इसकी माँ घर का दरवाजा खोलती है। इसकी माँ इससे बोलती है, बेटा इतना लेट कैसे हो गया? तो यश के बोल देता है कि माँ बाइक खराब हो गई थी जिस वजह से थोड़ा लेट हो गया। लेकिन माँ को कुछ अजीब लग रहा था, माँ को पता नहीं कुछ बेचैनी जैसी हो रही थी। अब ये अपने कमरे में जाकर अपने बीवी बच्चे का सो जाता है और माँ जो है वो दूसरे कमरे में सोती थी। अब उस रात ये जो राकेश था इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती। हालांकि दिन भर ये काम कर रहा था और रात में भी इतनी लेट ही अपने घर लौटा था और दिन इसको काफी अच्छी नींद आ जाया करती थी, लेकिन आज तो इसने ज्यादा काम किया था लेकिन इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आती। इसको भी एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इसको बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके घर के बाहर कोई चल रहा है, लेकिन जब भी ये उठकर खिड़की से बाहर झांकता तो पूरा आंगन इसको खाली दिखाई देता। अभी खिड़की बंद करके जैसे ही लेटता है फिर से उतने में एक जोरदार दस्तक होती है इसके दरवाजे पर। अब रात के करीबन 2 बजे के आसपास का टाइम था। वो दस्तक इतनी तेज थी कि राकेश और उसकी जो पत्नी थी मीना, उन दोनों की आंखें खुल जाती हैं। अब मीना यहां पर घबरा जाती है कि राकेश इतनी रात में कौन होगा। अब राकेश को तो पहले से अजीब फील हो रहा था एंड मीना की आंख अभी अभी खुली थी एक जोरदार आवाज के साथ। वो भी काफी ज्यादा घबरा गई थी। रात के 2 बजे के आसपास इस तरह से दरवाजा कौन पीटेगा। जो माँ थी वो अंदर वाले कमरे में सोया करती थी तो उसको आवाज नहीं आई थी तो वो नहीं उठी थी। यहाँ पर मीना और राकेश दोनों उठ चुके थे। अब यहाँ पर राकेश मीना को समझाता है कि शायद कोई होगा, रुको मैं देख के आता हूं। अभी जाता है, दरवाजा खोलता है तो जो ये देखता है वो देखकर ये अंदर तक कांप जाता है। ये देखता है कि इसके आंगन में एक औरत खड़ी है, सर झुकाकर, खुले बाल, पूरी बॉडी गंदी हो रखी है, सफेद कलर का कुछ लिबास पहन रखा है उसने और वो इसी को घूर रही है। उसका चेहरा इसको बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ उसका फेस इसी की तरफ था। अभी तुरंत दरवाजा बंद कर देता है
और पत्नी से बोलता है कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है, शायद हवा से हुआ होगा। एंड पत्नी जो है मीना वो सो जाती है फिर से। अब यहाँ पर राकेश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब राकेश भी यहाँ सोने की कोशिश करता है, लेकिन अगले पल फिर से उसको दरवाजे के बाहर किसी के नाखूनों से दरवाजे को खरोचने की आवाज आती है, साफ साफ, जैसे कोई जानवर दरवाजे को खरोच रहा है। क्योंकि दरवाजा लकड़ी का था तो आवाज जो थी वो बड़ी तेज आ रही थी। अब राकेश को जो इसने चौराहे पर किया था और जो लोग बोला करते थे वो सारी बातें इसके दिमाग में घूम रही थी। अब इसको लगता है कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। अब वो आवाज धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ जाती है और राकेश के कानों में इस तरह से चुभ रही होती है कि राकेश के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अब राकेश फिर से उठता है और दरवाजा खोलता है गुस्से में, तो बाहर फिर कोई नहीं था। इस बार उसके चौखट के बाहर एक दिया रखा हुआ था। अब इसको लगता है शायद कोई गांव वाला ही है जो उसको डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अक्सर जब भी लोग इसको ऐसी बातें बोला करते थे तो ये एकदम अकड़ के बोला करता था, भाई मैं नहीं डरता हूं। अब इसको लगता है शायद कोई गांव वाला ही मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ये उस दिए को उठाता है और पास में जाकर एक खेत में फेंक के आ जाता है। अब जब ये अपने घर के अंदर आकर दरवाजा बंद करता है तो इसको दिखाई देता है फर्श पर गीली मिट्टी के निशान थे, किसी के पैरों के, जो कि उसके घर के अंदर तक आ रहे थे और घर के बीचों बीच आकर वो गायब हो गए थे। यानी कि वो जो कोई भी था वो घर के अंदर तो आया था लेकिन घर के अंदर से बाहर नहीं गया। इसको एक पल डर भी लग रहा था उन सारी बातों को याद करके कि कहीं गांव वाले सच तो नहीं बोलते, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। लेकिन फिर इसको ऐसा लग रहा होता है कि शायद कोई मजाक कर रहा होगा। अब उस रात राकेश को नींद नहीं आती। उसको बार बार ऐसा महसूस हो रहा था उसके बिस्तर के आसपास कोई चल रहा है। कभी उसको आवाज आती है उसके घर के बाहर से कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कभी दरवाजे पे दस्तक होती और पूरी रात उसकी ऐसे ही बीत जाती है। सुबह गांव के हर आंगन में ज्यादातर आपको एक तुलसी का पेड़ दिखाई देगा जिसकी लोग पूजा करते हैं, जिसको जल चढ़ाते हैं हर सुबह। अब राकेश की जो माँ थी सरस्वती, ये भी तुलसी की पूजा करा करती थी और हर सुबह उसको जल चढ़ाया करती थी। अब राकेश की माँ नहा धोकर आंगन में लगे तुलसी के पेड़ के पास जाती है जल चढ़ाने के लिए, तो इसको वहां पर उसके पास में एक नींबू दिखाई देता है जिस पर हल्का सा सिंदूर लगा हुआ था। अब ये देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा डर जाती है। वो चिल्लाती है, राकेश राकेश इधर आ बेटा, इधर आ, देख कि क्या है। अब जब मीना और राकेश दोनों भाग कर आते हैं तो उसकी माँ दिखाती है कि बेटा ये देखिए नींबू यहाँ कैसे आया, इस पर सिंदूर भी लगा है, जरूर किसी ने कुछ किया है बेटा। उसकी माँ रोने लगती है, वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन राकेश बोलता है माँ किसी ने मजाक किया होगा, तो क्यों डर रही है। वो उस नींबू को उठाता है और खेतों में फेंक देता है। अब उस दिन राकेश काम पर नहीं जाता कि पिछली रात वो बिल्कुल भी नहीं सोया था, तो उसको काफी थकान हो रही थी एंड वो घर पर ही था। अब उस रात करीबन 2 बजे उनका जो छोटा बेटा था उसकी नींद अचानक से खुलती है और वो रोने लगता है, जिसकी आवाज से राकेश और उसकी वाइफ मीना वो दोनों उठ जाते हैं। अब जब मीना बच्चे को गोद में लेकर पूछती है बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, तब उसका बेटा दरवाजे की तरफ हाथ लगाता है और बोलता है माँ वहां पर एक आंटी खड़ी है, इसके हाथ में कुछ है, वो पापा को बुला रही है। अब ये सुनकर मीना की पूरी बॉडी में ना सिरहन दौड़ जाती है और राकेश भी ये सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। ये पहली बार था जब राकेश इतना ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि जो चीज उसको दिखाई दे रही थी, जो चीज उसके साथ हुई, जो उसने किया उस चौराहे पर, वो चीज अभी तक सिर्फ राकेश को पता थी। पिछली रात भी राकेश को घर के बाहर एक औरत दिखाई देती, लेकिन उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन अभी जब उसके 5 साल के बेटे ने ये कहा कि बाहर कोई आंटी खड़ी है, इसके हाथ में कुछ है जो नाम लेकर बुला रही है राकेश का, तो अब राकेश को ये चीजें समझ में आ गई थी। राकेश को समझ में आ गया था कि जो उसने किया है शायद उसी के कारण हो रहा है। अब राकेश बोलता है बेटा कहाँ खड़ी है आंटी।
तब बेटा हाथ लगाता दरवाजे की तरफ। अब राकेश यहाँ फिर उठ के जाता है घर के बाहर, दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई नहीं था। तब वो इधर उधर देखता है तो उसको घर के आंगन के कोने में फिर वही औरत दिखाई देती है जो वाकई में वहां खड़ी थी, और इस बार वो राकेश की तरफ देखकर उसको अपने पास बुलाने का इशारा कर रही थी। और राकेश यहाँ पर फिर दरवाजा बंद कर देता है और वो समझ जाता है कि जो उसने किया है कि शायद उसी के कारण हो रहा है। वो वापस आकर अपनी पत्नी और बच्चे से बोलता कि बेटा बाहर कोई नहीं है, तुमने सपना देखा होगा। अब बेटा और उसकी पत्नी दोनों ही सो जाते हैं, लेकिन उस रात भी राकेश को नींद नहीं आती। उसको फिर ऐसा महसूस हो रहा था कि घर के बाहर कोई है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कभी कभी उसका कोई नाम पुकार रहा है। अब ये 2 रातें राकेश के लिए काटना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया था जिसकी कोई हद नहीं थी। अब अगली सुबह उठकर राकेश को ये तो पता हो गया कि शायद इसने गलती करी उस रात चौराहे पर उस सामान को छेड़कर। अगले दिन राकेश गांव के एक बुजुर्ग आदमी थे जो कि थोड़ा इन चीजों को जाना करते थे। ये उनके पास जाता है और कुछ सारी बात बताता है। वो आदमी इनके घर में आता है और जब फैमिली से बात करता है तो राकेश उनके सामने जो इसने किया वो कबूल करता है। तब वो आदमी बोलता है कि बेटा कभी भी ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, भले ही आप विश्वास करते हो ना करते हो, लेकिन इन चीजों को हाथ लगाना, इनको छेड़ना, यानी कि वो जो मुसीबत किसी ने अपने सर से, अपने ऊपर से उतार कर वहां चौराहे पर रखी है, उसको अपने साथ ले आना होता है। और तूने भी उस रात जो करा है उसके बाद से वो जो बला है जो किसी ने अपने ऊपर से उतार कर उस चौराहे पर रखी थी वो तेरे साथ आ गई है। अब राकेश यहाँ पे वाकई में डर जाता है। वो बोलता है कि चाचा अब क्या किया जाए। बूढ़ा आदमी बोलता है कि बेटा जहां से ये चीज शुरू हुई है कि वहीं पर खत्म होगी। आज रात तुझे करीबन 12 बजे मेरे साथ उसी चौराहे पे चलना पड़ेगा। अब उस रात करीबन 12 बजे राकेश और वो जो आदमी थे, वो जो आदमी, ये दोनों मिलकर उस चौराहे पर जाते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं एंड राकेश अपने किए की माफी मांगता है। यहाँ पर वो बूढ़े आदमी राकेश को खास तौर पर समझाते हैं, बेटा जाते वक्त, घर की तरफ जाते वक्त पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत दिखना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये दोनों, वो आदमी और राकेश घर की तरफ लौट रहे होते हैं अपने गांव की तरफ। तभी राकेश को पीछे से एक आवाज आती है जो उसकी माँ की आवाज थी, जो उसका नाम पुकार रही थी। अब राकेश से कदम एकदम से रुक जाते हैं और वो पीछे बस देखने वाला होता है। तभी वो बूढ़ा आदमी राकेश से कंधे पर हाथ रखते हैं और उसको पीछे देखने से मना करते हैं। अब राकेश उनकी बात मानता है और ये दोनों सीधे गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। अब उस रात के बाद से राकेश की लाइफ में वो जो चीजें हो रही थी वो सब एकदम से शांत हो जाती है, रुक जाती है। और इसी के साथ राकेश को ये यकीन हो गया कि जिन चीजों को हम नहीं मानते उन चीजों का भी कहीं ना कहीं वजूद जरूर होता है दोस्तों। तो दोस्तों आखिर में बस यही बोलना चाहूंगा, आपके गांव के बाहर, आपके शहर के बाहर, आपके गली के बाहर कभी ना कभी आपने भी ऐसी चीजें जरूर देखी होंगी। दिवाली के मौके पर या फिर होली के मौके पर ये चीजें ज्यादा होती हैं दोस्तों गलती से भी कभी भी इन चीजों पर पैर रखने की कोशिश या फिर इनको लागने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। भले आप इन चीजों को मानते हो या ना मानते हो, आप डरते हो या ना डरते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों से जितना दूर रहें आपके और आपके परिवार के लिए उतना ही ज्यादा बेहतर है दोस्तों ये थी कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। गुड बाय।